हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जैसा कि कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि आज परसेंटेज से स्टार्ट करना है, पर परसेंटेज में स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक बच रहा था अभी, योग पर प्रश्न, उसके बारे में आज डिस्कशन कर लेते हैं और कल से प्रॉपर परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, बेसिक और ट्रिकी दोनों मेथड से आपको बता देंगे, जो ईजी लगेगा उससे करिएगा। ठीक है, तो चलिए केस फर्स्ट, जैसे कि आपको दिख रहा है लिखा हुआ है क्या, जब संख्या निश्चित अंतराल में हो। संख्या निश्चित अंतराल में हो इसका क्या मतलब है, यानी कि पहली और दूसरी संख्या के बीच में जितना अंतर हो उतना ही दूसरी और तीसरी के बीच में हो, और फिर उतना ही तीसरी और चौथे के बीच में भी अंतर समान हो। ठीक है, तो संख्या बोलते हैं निश्चित अंतराल में है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 करना है, फिर गुणे कर देना है किसमें, पदों की संख्या से। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे पदों की संख्या। जैसा कि आपको एवरेज निकालना बताया गया था, जब संख्या निश्चित अंतराल में हो तो एवरेज निकालना कैसे बताए थे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। ठीक है, तो वही करना है, एवरेज निकाल के उसमें गुणा कर देंगे पदों की संख्या से, तो आ जाएगा क्या, योगफल, योग आ जाएगा उन सारी संख्याओं का। इसीलिए पहले एवरेज पढ़ाने के बाद ही इस टाइप के क्वेश्चन को लिए गए, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब संख्या कैसी है, 1 है, 2 है, डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक है, 100 तक दी गई है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, यही मतलब कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। तो इसका एवरेज क्या हो गया, 1 + 100 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ गया, ये तो एवरेज आ गया। अब एवरेज में हमें मल्टीप्लाई कर देना है पदों की संख्या। अब प्रथम 100 है तो पदों की संख्या हमें काउंट ही नहीं करना है, सिर्फ 100 रख देना है शांति से। तो ये हो गया योगफल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। 100 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 101 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। 2 से 100 को काटिए, कितने बार में जाएगा, 50 टाइम्स में जाएगा। तो 101 इंटू 50 कर लेना है। 101 इंटू 50 करिए, क्या आ जाएगा, 5050। ठीक है, 5050, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5050। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे पदों की संख्या एग्जैक्ट नहीं लिखी होगी तो हमें पदों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्या है, 46 + 47 डॉट डॉट करते हुए 145 तक जाना है और उसका योगफल बताना है। ठीक है, तो एवरेज देखिए, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, सभी संख्याएं जो हैं इनमें डिफरेंस क्या है, 1 का है। तो जब संख्या कैसी हो गई, निश्चित अंतराल में हो गई, तो निश्चित अंतराल में योगफल निकालने का जो फॉर्मूला बताएं उसी फॉर्मूले का यूज़ करना और निकाल लेना है। पहली संख्या क्या है, 46, लास्ट वाली संख्या क्या है, 145। इन दोनों को ले लिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 हो गया। गुणा करना है किससे, पदों की संख्या से। अब इसमें पदों की संख्या कैसे निकलेगी ये बताइए, इसमें पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं जिसमें 1 से नहीं स्टार्ट होगा, तो उसमें पदों की संख्या निकालने की, जैसे कि 145 है, तो 145 में से पहले नंबर से एक कम, पहले नंबर से एक कम क्या होगा, 46 से एक कम 45 हो जाएगा ना। तो ये माइनस कर लीजिए, 145 में से 45 को माइनस कर लीजिए। समझ में आया, पहले नंबर से एक कम को माइनस कर देना है लास्ट वाले में से। 145 में से हमने माइनस किया 45 को, 46 से कम क्या था, 45 था, तो माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे पदों की कितने पद थे, टोटल 100 पद हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक में 100 पद हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। ओके, तो चलिए चलते हैं अब आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 46 + 145 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 191 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 191 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर लेना है, 50 से कैंसिल हो जाएगा ये, और 191 इंटू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये 9550, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 9550 यही इसका आंसर हो गया। 46 से लेकर के 145 पदों का जो योग होगा, योगफल निकालेंगे इन सभी नंबर का, तो वो कितना आएगा, 9550। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। ठीक है, बस पदों की संख्या वाला ध्यान दीजिएगा, लास्ट नंबर में से पहले का तो एक कम, उसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पदों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या लिखा हुआ है, 20 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल, यानी कि मल्टीपल का योगफल बताना है। ठीक है, तो संख्याएं क्या क्या होंगी एक बार उसकी तरफ देख लेते हैं हम लोग। संख्या हो जाएगी 20, फिर उसके बाद दूसरी आएगी 40, फिर उसके बाद क्या आएगी 60। इस तरह से करते हुए जब हम 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 20 में, एक तरह से आप समझ लीजिए कि 20 की टेबल लिखना है। तो 20 की जब टेबल पूरा लिख देंगे तो 10 तक में कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है,
20 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल निकालना है। तो सारे कितने हो गए, पहला मल्टीपल ये हो गया, दूसरा मल्टीपल ये हो गया, तीसरा ये हो गया और लास्ट तक गए तो 10वां मल्टीपल क्या हो गया, 200 हो गया। ठीक, अब कैसे निकालना है, सबके बीच में डिफरेंस देखिए, सबके बीच में डिफरेंस क्या सेम है, हाँ सबके बीच में डिफरेंस सेम है। तो बस वही वाला फॉर्मूला लगाइए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे किससे, पदों की संख्या, पदों की संख्या इसमें कितने हैं तो 10 है। ठीक है, 10 मल्टीपल तक हम लोग गए हैं तो पदों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लेना है, 2 पंचे 10 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 220 गुणे में 5, तो 220 का आप 5 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1100 और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग अभी उस तरह से करेंगे तो बहुत लंबा लगेगा, पर हम आपको ट्रिक बताएंगे, उससे 1 मिनट में सॉल्व होगा। ये इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सारे पॉजिटिव को एक तरफ करके और सारे नेगेटिव को एक तरफ करके इस तरह से सॉल्व करेंगे, तब जा करके कहीं इसका आंसर आ पाएगा। अब इसका ट्रिकी मेथड देखिए, क्या ऐसे आंसर इसका निकालेंगे, इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, ये पूरा नंबर दिया है, हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका योगफल ज्ञात करना है। मान की जगह पे लिख लीजिए, इसका क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इसका योगफल ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो बस इतना सा देखिएगा, लास्ट वाला जो नंबर है ना उसके आगे जो भी साइन लगा वो साइन लगा लीजिए। लास्ट वाले के नंबर के आगे अगर माइनस साइन लगा तो हमने माइनस साइन लगा लिया। लास्ट वाला नंबर क्या है 92 है, 92 लिखा, डिवाइड कर दीजिए उसको 2 से, बस आपके पास आंसर आ गया। क्या हो जाएगा आंसर, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो 46 इन पूरी संख्याओं का क्या है, योग है, यानी कि एडिशन है। ठीक है, समझ में आया। लास्ट नंबर जो भी होगा लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा, बस इतना सा करना है। लास्ट नंबर के आगे अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगाना है, लास्ट नंबर के आगे पॉजिटिव का साइन होगा तो पॉजिटिव का साइन लगाना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 + 28 35 42 डॉट करते हुए कहाँ तक गए हैं, 280 तक गए हैं। उसके बाद फिर पूछा इसका योगफल बताना है। तो सारे नंबर में कुछ दिख रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है सारे नंबर के बीच में, 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब डिफरेंस सारे नंबर के बीच में कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है, तो मतलब हमें वही वाला फॉर्मूला लगा देना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 इंटू पदों की संख्या। तो पहला नंबर क्या है 21, लास्ट नंबर क्या है 280, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू किससे करना है, पदों की संख्या से। अब पदों की संख्या इसमें कैसे निकालेंगे, ये मेन चीज़ है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसको करिए, बताइए पदों की संख्या इसमें कैसे निकालेंगे। तो ये जो सारे नंबर लिखे हुए हैं ये क्या हैं, 7 के मल्टीपल्स ही तो लिखे हुए हैं। ये सारे नंबर क्या लिखे गए हैं, 7 के मल्टीपल्स हैं। तो 7 के मल्टीपल्स हैं, आप 280 को 7 से पहले डिवाइड करिए, देखिए ज़रा 280 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो लास्ट वाला जो मल्टीपल है वो 40th मल्टीपल है। जैसे ऊपर वाले में 200 10th मल्टीपल था, उसी तरह से लास्ट वाले में ये जो नंबर है 280 वो 40th मल्टीपल है। और जो पहला वाला है वो कौन सा है, तो 7 3 से 21 होता है, ये तीसरा मल्टीपल है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है, ये तीसरा है और ये 40th है। तो आपको हमने पदों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया है, लास्ट में से, लास्ट वाला 40th मल्टीपल है, लास्ट वाले में से पहले का एक कम, पहले का क्या है 3 है, 3 के एक कम को माइनस कर देना है। तो माइनस कर दिया, कितना आ गया 38 आ गया। तो ये इसका क्या हो गया 38 पदों की संख्या हो गई। क्लियर हुआ। यहाँ पे हम ये नंबर क्यों नहीं ले रहे हैं ये पता है ना, क्योंकि पदों की संख्या डिफरेंस 7 7 का है। ये नंबर हम तब लेंगे जब डिफरेंस सबके बीच में 1 का होगा, तब ये नंबर लेना है। और 1 का डिफरेंस नहीं है तो हमें लास्ट के नंबर में से पहले के नंबर को माइनस नहीं कर पाएंगे, हमें फिर देखनी पड़ेगी ये किसका मल्टीपल है, जिसका मल्टीपल होगा फिर उसमें से माइनस कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी आ गई, 38 पदों की संख्या हो गई। अब इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। इसमें इसको ऐड करिए, कितना आएगा 301 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 38 लिखा है, इसको इसे कैंसिल कर लीजिए, कितने बार में जाएगा 19 टाइम्स में जाएगा। फिर 301 का मल्टीप्लाई करिए, 301 का जब 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या 5719, ठीक है ना, 5719, ये इसका आंसर हो गया। और यही सारे का क्या है योगफल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इन सबका योगफल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे वर्गों का योगफल निकालने की बात की जाती है। वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। ओके, तो वर्गों के योग पर प्रश्न, इसमें क्या करना होता है, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये होता है, ये आपको याद करना ही करना होगा। ठीक है ना, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि क्या लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक का स्क्वायर, n तक का स्क्वायर है ये। और इसी का जो फॉर्मूला बन के आता है वो हो जाता है ये जो ऊपर लिखा हुआ है
n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये n तक के स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन की बात क्या हो जाएगा, प्रथम 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। फॉर्मूला आपको दिख रहा है ऊपर, ठीक है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे n की वैल्यू हो गई है 25। अब हमें 25 इसमें रख देना है, तो आ जाएगा क्या, योगफल। रख दीजिए n की जगह 25 इंटू 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26। फिर नेक्स्ट वाले में 25 इंटू 2 + 1, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50, और +1 कितना हो जाएगा, 51। डिवाइडेड बाई किससे कर लेना है, 6 से। आप इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 5525। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो प्रथम 25 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जो योग आया वो आ गया कितना, 5525। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं एग्जाम में। यदि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट डॉट करते हुए 10 का स्क्वायर वो आपको गिवन है 385, तो 4 + 16 + 36 से करते हुए 400 तक हमें जाना है। इसका मान आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, और ये बहुत ही तुरंत आएगा, 1 सेकेंड में आएगा आंसर इसका। कैसे आएगा, सब में क्या कॉमन दिख रहा है, सब में हमको कॉमन दिख रहा है 4, हमने 4 को कॉमन ले लिया। क्या बच गया अंदर, 1 + 4 + 9 और प्लस डॉट डॉट करते हुए 100, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करते हुए 10 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ, बस आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। 4 को हमने कॉमन लिया, और 4 को कॉमन लेने के बाद ये सारे नंबर अंदर बच गए हैं। उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। इसी की वैल्यू तो ऊपर आपको दी गई है, किसकी वैल्यू ऊपर दी गई है, ऊपर इसी की तो वैल्यू दी गई है। अगर कभी भी क्वेश्चन में किसी की वैल्यू गिवन रहे, तो वैल्यू गिवन रहने का कुछ ना कुछ तो मतलब ज़रूर होता है। तो आपको देखना है कि वो वैल्यू दी गई है तो क्यों दी गई है। अभी हम चाहते तो इसका आंसर उस तरह से भी निकाल सकते थे, पूरा कैलकुलेट करके, पर यहाँ कैलकुलेट करके निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऊपर वैल्यू दी गई है, 4 को कॉमन लीजिए, ये हमारा अंदर वाला जो टर्म्स है वो वही आ गया। तो बस सिंपल से क्या कर लेना है, 4 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है 385 में, जो ऊपर वैल्यू दी गई है। आप जैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 1540, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक हो गया हो तो चलते हैं फिर घनों के योग पर। इसका भी बहुत ईजी से हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, उसकी बात कर लेते हैं अब। ओके, तो देखिए अब घनों के योग पर प्रश्न हमें निकालना है। कैसे सॉल्व करना है इसका, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योगफल होता है वो होता है n+1/2 ब्रैकेट हो जाएगा, फिर उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। पूरे का क्या, होल स्क्वायर, यानी कि उसकी पावर 2 लगेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला था n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, उसी तरह से क्यूब के लिए भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n+1/2 का होल स्क्वायर, किसका, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब डॉट डॉट करते हुए n के क्यूब तक कोई नंबर लिखा रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ये। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद करना है, फॉर्मूला बिना याद किए क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे इस तरह के। और इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं जो फॉर्मूले पे 1-2 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन जरूर रहता है फॉर्मूले पे। तो चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछा है। तो n की वैल्यू इसमें क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 10, n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। निकाल लीजिए फॉर्मूले में रख के। फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है, 1 मिनट। ओके, तो फॉर्मूला आपको क्लियर है अभी। n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 10, फॉर्मूले में रखिए, क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लीकेशन n+1 यानी कि 10+1 कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2, और पूरे का क्या लगा है, होल स्क्वायर लगा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 से 10 को कैंसिल कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 5 × 11 55। 55 का क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर निकालने की जल्दी से ट्रिक आपको हमने रीजनिंग वाले में दी है ना, 5 मिनट जीके वाले चैनल पे दे दी है। तो स्क्वायर जल्दी से जल्दी आप लोगों को निकालना सीख जाएंगे उससे। देखिए कैसे करना है, पहले वाला नंबर है इसका स्क्वायर करना होता है, दूसरा वाला नंबर है इसका स्क्वायर करना होता है, फिर इन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या आ जाएगा, 5 × 5 25, और 2 कितना हो जाएगा, 25 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना हो जाएगा 50। और एक नंबर को छोड़ करके हमें 50 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एक नंबर को छोड़ करके 50 को लिख देना है। तो बस इसको एडिशन कर लीजिए, 5 2 5 5 10 और 1 3, तो 3025 जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा।
आंसर तो आपको तुरंत आ गया था। एन की वैल्यू हमने 10 रखी है, एन की वैल्यू 10 रख करके फॉर्मूले में पुटअप किया, फॉर्मूले में पुटअप करके आपके पास 55 का स्क्वायर है, 55 के स्क्वायर को निकालिए, तुरंत आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए स्क्वायर का जल्दी से जल्दी निकालना, जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करना, जल्दी जल्दी डिवाइड करना, स्क्वायर रूट निकालना, ये सब इसी में काम आते हैं। अलग से आपको कभी उसका क्वेश्चन नहीं दिखेगा कि स्क्वायर निकालना है इस नंबर का, बड़े से बड़े नंबर है। आपको ये सारी ट्रिक पता रहेंगी तो यहीं पे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। अब चलते 55 का स्क्वायर करने तो वो टाइम लग जाता, ट्रिक पता थी, ट्रिक से हम लोग ने सीधे से निकाल लिया। तो जिसने भी वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा 5 मिनट ट्रिक्स पे, जाकर के 5 मिनट ट्रिक्स पे स्क्वायर वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, सारे क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट करते हुए 10 के क्यूब है। इसकी वैल्यू जैसे अभी हमने निकाल ली है, ऊपर 3025 आया है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, ये निकालना नहीं है। हो तो 5 + 40 + 135 डॉट डॉट करते हुए 5000 तक इसकी हमें वैल्यू निकालनी है कि इसका योगफल क्या होगा। तो वही ट्रिक जो अभी योगफल में बताए थे वर्गों के योगफल निकालने में, वही इसमें भी अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, 5 सब में कॉमन है, आपको 5 कॉमन ले लेना है। जैसे ही 5 को कॉमन लिया क्या आ जाएगा, 1 + 8 + ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, 27 + डॉट डॉट करते हुए कितना आ गया ये 1000। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे हमने 5 कॉमन लिया, अंदर के नंबर्स हो गए, 5 को कॉमन लेने पे ये बन गया 1, ये बन गया 8, ये बन गया 27, इस तरह के सारे नंबर हो गए। अब 5 को हमने लिख लिया आगे, ये हो जाएगा 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, और यहाँ से कितना, ये हो जाएगा 10 का क्यूब। और इसी की तो वैल्यू ऊपर आपको दी गई है, वैल्यू किसकी दी गई है, वैल्यू इसी चीज़ की दी गई है 3025। बस क्या कर लेना है, 5 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, किसमें, 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है 3025 में, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। और मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, 5 का मल्टीप्लाई करिए 3025 में, तो आंसर आ जाएगा 15125, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका पूरे का अब हमें योगफल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं से हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए चलते हैं, जब योगफल दिया होगा हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है। और कल से परसेंटेज स्टार्ट होगा फिर। तो जब योगफल ज्ञात होगा तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना है, चलिए उसकी ट्रिक देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 215 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। जो अभी हमने आपको एवरेज वाला करवाया था, एवरेज वाले में भी इसी तरह क्वेश्चन हुआ करते थे, पर उसमें क्या दिया हुआ था कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इतना हो तो सबसे बड़ी संख्या निकालिए, सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो 10 तरह की ट्रिक नहीं सीखनी है, सिर्फ एक ट्रिक सीख ली है, उसी से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, तो हमें पहले निकाल लेना है औसत। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इतना है, तो औसत कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए किससे, 5 से, 5 से डिवाइड कर लीजिए तो एवरेज पता चल जाएगा। डिवाइड करिए कितना जाएगा, 5 4 = 20, 1 कैरी गया, 5 3 = 15, तो 43 जो है, 43 क्या आ गया, एवरेज आ गया। अब 5 संख्याएं यहाँ पे मान लीजिए लिखी हैं, क्या, 1 2 3 4 और 5 संख्याएं लिखी हैं। 5 संख्याओं का एवरेज क्या आ गया, 43 आ गया। तो एवरेज कैसे होता है, यहाँ से हम 2 गए और इधर से भी 2 आए, तो बीच वाली संख्या जो होती है वही एवरेज का मान हो जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया था ना, एवरेज वाले में से जो बीच वाली संख्या होती है वही एवरेज का मान होता है। तो ये एवरेज का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 43, तो बीच वाली संख्या भी कितनी हो गई, 43 हो गई। अब हमको पहली क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो 43 ये है, और विषम संख्या बोली है तो 43 ये है, तो 45 हो जाएगी, और ये क्या होगी 47 हो जाएगी। उसी तरह से इधर जाएंगे तो 41, और ये कितनी हो गई 39 हो गई। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो ये 39 होगी, और सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 47 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा आगे लंबी तक संख्या दी गई होती तो क्या हम सबको संख्या निकालने बैठते हैं, तो वो भी मत करिए। आपके पास जैसे ही एवरेज आ गया और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एवरेज में हमें एडिशन कर देना है n-1 का, n यानी कि जितनी क्रमागत संख्याएं बोलेगा, तो एवरेज में आपको कर देना है प्लस n-1, तो आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या। एवरेज क्या आया 43 आया, 43 में n-1 कर देना है, n-1 कितना होगा 5 - 1 यानी कि 4, तो 43 में 4 को ऐड कर दिया हमने, आ गया 47, तो हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये छोटा सा नंबर था तो हम लोग निकाल लिए, आराम से निकल गया। मान लीजिए आगे बहुत बड़े नंबर होते हैं तो उसको निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पे 45 5 संख्या ना लेकर के 6 संख्या ले ली जाएंगी तो उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे उसको सीख लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है,
किसी 8 क्रमागत सम संख्या का योगफल 248 हो तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। 8 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया है, आपको औसत निकाल लेना है पहले। तो 248 को डिवाइड कर देना है 8 से। डिवाइड करिए कितने बार में जाएगा, 8 3 ज़ा 24 और 8 1 ज़ा 8, तो 31 आ गया क्या एवरेज। 8 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज क्या आ गया, 31 आ गया। अब संख्याएं बना लीजिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं बन गई। अब इधर से हम लोग 4 गए और 4 नंबर इधर से आए, तो एवरेज क्या मिला, एवरेज बीच में कोई नंबर होता है वो एवरेज हो जाता है सम संख्याओं में। सम संख्याओं में एवरेज कैसे पता चलता है, इधर से भी वही नंबर आ जाता है, इधर से भी वही नंबर आ जाता है, तो बीच का जो नंबर होता है वो एवरेज होता है। तो बीच का नंबर हम लोग को एवरेज क्या मिल गया है, 31 मिल गया है। तो एवरेज जब 31 मिल गया है, एवरेज जब 31 मिल गया है तो हमें संख्याएं तो तुरंत निकल जाएंगी। अब एवरेज क्या है, 31 है, ये क्या हो गई 30 हो गई, ये कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, 31, इसके पहले वाली क्या हो जाएगी 30, इसके बाद वाली हो जाएगी 32। अब इसके बाद आप 2 2 कम करके सम संख्याएं हैं तो 2 2 कम कर लीजिए, ये हो गई 26, ये कितनी हो गई 24 हो गई। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 24 हो गई, और सबसे बड़ी संख्या पूछता तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती, सबसे बड़ी संख्या हो जाती 38। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। आप लोग इसको वैसे भी निकाल सकते हो, एवरेज माइनस n माइनस 1 करके। ठीक है, एवरेज क्या आया था 31 आया था, उसमें n माइनस 1 कर देना था, n क्या है 8 है, n माइनस 1। ठीक है, सबसे छोटी संख्या के लिए माइनस करना है, बड़ी संख्या होती है तो यहीं पे प्लस कर देते हैं। तो 31 में से आपको 7 माइनस कर लेना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 31 में से 7 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। आपके पास आपका आंसर हो गया 24, और यही क्या था, सबसे छोटी संख्या थी। क्लियर हो गया। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।